अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाला तेलंगाना का बादशाह भाईजान दिलवाले। दोस्तों, आज 1 तारीख है और जनवरी का महीना है और 2022 ईयर। दोस्तों, आज मैं पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि हिंदुस्तान की सब आवाम को तहे दिल से इस नए साल की मुबारकबादी पेश करता हूं। और दोस्तों, मैं इस नए साल के मौके पर कुछ खास बातें लेकर आपके सामने आया हूं कि हमारे तेलंगाना के शेर, तेलंगाना के डायमंड, तेलंगाना के शहंशाह, तेलंगाना के बादशाह, तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब ने तेलंगाना बनाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई, हम तेलंगाना के सब मुसलमान और तेलंगाना का हर एक छोटा छोटा बच्चा बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे दोस्तों, जैसे मसलन हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट्स पूरे तेलंगाना में, और किसानों के लिए तालाबें, लोन्स, और गरीब बच्चियों की शादियों में पैसा, और ज़ईफ़ों के लिए पेंशन्स, और बेरोज़गार लड़कों के लिए नौकरियां, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, और जो छोटे छोटे कारोबार करने वालों के लिए बड़ी बड़ी मार्केटें, और ट्रैफिक के लिए अच्छे बड़े बड़े ब्रिज, और परेशान लोगों के लिए लोन्स, और ईदों में थैलियाँ भर भर कर राशन, और गरीब लोगों की रहने के लिए डबल बेडरूम फ्लैट्स। ये सब कुछ केसीआर साहब ने किया। और हम बेशक ये जानते हैं कि इससे पहले कई लोग आए, मगर सब में बेहतर काम हमारे केसीआर साहब का है। और हम आज तेलंगाना के सब मुसलमान केसीआर साहब के लिए दुआ करते हैं कि हमारे केसीआर साहब और 40 साल तक उस कुर्सी पर बरकरार रहें, ताकि हमारा तेलंगाना और ज्यादा खूबसूरत हो। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। और दोस्तों, ये एक ही शख्स हैं जिसने तेलंगाना बनाया, और तेलंगाना को इतना खूबसूरत बनाया कि ऊपर वाले ने हमको सिर्फ 100 साल उम्र दिया है, मगर इस खूबसूरत तेलंगाना को देखने के बाद हमको 500 साल तक जिंदा रहने के लिए दिल करता है। केसीआर साहब जिंदाबाद। जय तेलंगाना, जय मर्सिडीज कार। दोस्तों, और एक खास बात मैं आपके सामने इस नए साल के मौके पर कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि डॉक्टर साहब, आप तो इतने बहुत मशहूर हैं, आपका चर्चा बहुत है, मगर अब आखिर किस चीज़ के डॉक्टर हैं? तो ये चीज़ मैं आपके सामने आज कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं एक हॉर्स स्पेशलिस्ट हूं। जो बड़े बड़े क्लब्स में जंपिंग के गेम्स होते हैं, हॉर्स जंपिंग के, मैं हॉर्स को प्रोटीन्स देता हूं और कंपटीशन के लिए हॉर्स को तैयार करता हूं। इस नए साल के मौके पर मैं एक खास बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे हैदराबाद में जितनी भी लड़कियां बाइकों पर बैठकर कमर में हाथ और गले में हाथ डालकर घूम रही हैं, इनके लिए मेरा एक मैसेज है कि हैदराबाद में रहने के कुछ आदाब, कुछ तहजीब हैं। मुझे पक्का मालूम है कि आप ओरिजिनल हैदराबादी नहीं हैं,
क्योंकि ओरिजिनल हैदराबादी ऐसी हरकतें नहीं करता। तो आप अनजान हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर ऐसी चीज़ें हमारे ओल्ड सिटी के किराक बच्चे देख लिए तो सीधा पीठ के ऊपर एसिड फेंक कर चले जाते, जिससे आपके कमर की हड्डी राख राख हो जाती। ये चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहता था, बता दिया। और एक ख़ास बात, हमारे तेलंगाना के सिद्दीपेट के जो नौजवान लड़के जो चबूतरों पर बैठकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, भाईजान दिलवाले की तरफ से एक मैसेज है कि दोस्तों, अगर आप अनपढ़ हैं तो आप 50,000 के आदमी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप 1,00,000 रुपए के आदमी हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, अपना रास्ता निकालिए और कुछ मेहनत कीजिए और अपना आने वाला मुस्तकबिल बनाइए। और दोस्तों, मैं हमारे तेलंगाना के रॉडी शीटर्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, पूरे तेलंगाना में सबसे बड़ा रॉडी शीटर मैं ही हूं। मेरे से बड़ा कोई रॉडी शीटर आज तक था है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, रॉडी शीटर्स की जिंदगी एकदम शॉर्ट होती है। इस रॉडी कामों को बंद कीजिए, कुछ छोटा कारोबार कर कर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। इसमें आपको इज्जत भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। रॉडी शीटर्स की ज़िंदगी में हर जगह जलील होना है और ज़िंदगी शॉर्ट होगी। पता नहीं कब पुलिस वाले गली में लेके जाएंगे या जंगल में लेके जाएंगे, इनकाउंटर कर देंगे। ये मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताने का, क्योंकि आप तेलंगाना में रह रहे हैं। और एक ख़ास बात, वाइन्सों के बारे में मुझे कुछ कहना चाहता हूँ कि वाइन्सों के बाहर बहुत सारी लंबी लाइन खड़ी होती है। बोलेंगे आज कुछ पिएंगे, कल दूसरा पिएंगे, परसों तीसरा पिएंगे, अलग अलग टेस्ट का मज़ा लेंगे। तो मेरे नौजवान शख्सों, आप सबसे पहले भिखारी हो जाएंगे अगर वाइन्स की लाइन में खड़ेंगे, और दूसरा आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। ये भी मेरा फ़र्ज़ था बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ख़ास बात, इस नए साल के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हिंदुस्तान के हर शख्स से मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको तफसील सुनाता रहूं, क्योंकि बचपन से आपको बहुत प्यार से लाड से पालते हैं माँ बाप। आप ज़ईफ़ी की हालत में बोलते हैं कि चलो वही भाई के घर में रहने दो, वही बहन के घर में रहने दो, या नहीं तो वहीं जंगलों में मरने दो। ऐसा मत कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। और एक खास बात, जो हमारे हैदराबाद में भिखारी लोग हैं जो चौरस्ते पर भीख मांग रहे हैं राजस्थान से आकर, हैदराबाद किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हैदराबाद की बेइज्जती करो, तेलंगाना की बेइज्जती करो। जब तक भाईजान दिलवाले जिंदा है, कोई माई का लाल तेलंगाना की बेइज्जती नहीं कर सकता। जब हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब प्लान करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, तो ऐसे डंडे मारेंगे राजस्थान वालों को, 6 महीने तक बाथरूम जाना भूल जाएंगे। इसीलिए जो चौरस्ताओं पर भीख मांग रहे हैं राजस्थान वाले, उनके लिए भाईजान दिलवाले की तरफ से एक मैसेज है कि हैदराबाद के बॉर्डर्स पर बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आपको रूम देकर 15,000 तनख्वाह देते हैं। जाइए, कुछ पैकिंग का काम कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। प्लीज़ एंड प्लीज़ केसीआर साहब की बेइज्जती मत कीजिए। और एक ख़ास बात, कुछ लड़कियां अपने ससुराल में छोटी छोटी बातों पर लड़कर आकर हमारे हैदराबाद की टैंकमेंट में कूदकर मर रही हैं। उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी 5 साल की उम्र से लेकर आज 45 साल की उम्र तक मैं सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक टैंकमेंट पे वॉकिंग करता हूं, जिसकी वजह से वो पूरे टैंकमेंट का ओनर मैं हूं, भाईजान दिलवाले। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी प्यारी बहनों, टैंकमेंट के अंदर केमिकल का पानी है। आप तब भी उसके अंदर छलांग लगाना चाहें, जब कूद के खुदकुशी करना चाहें, प्यार से एक बार कहिए, भाईजान दिलवाले जिंदाबाद। फिर आप कूद जाइए। हमारे जवान वहां पर बैठे हैं टैंकमेंट के ऊपर, वो आपको निकाल लेंगे। तब तक मेरा नाम नहीं लेंगे तो आपको कोई नहीं निकालेगा। एक और ख़ास बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे हैदराबाद में पढ़ने के लिए कुछ लड़कियां आई हैं, स्टूडेंट्स,
वो कभी सुबह के टाइम में, कभी शाम के टाइम में, बाबा की जागीर है, खुले खुले बाल डालकर घूम रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं। तो मेरी बहनों, हैदराबाद एक फोर्ट था, किला, जिसकी दीवारें गिराकर कई लोगों ने कई मंजिलें खड़ा कर ली। जमीन में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, डायमंड्स घटे हुए हैं। इसकी वजह से हर जगह जिन शैतान मौजूद हैं। इसलिए प्लीज़ अपने बालों को खुला मत रखिए, लबर बैंड लगाया कीजिए, उसके बाद आप वॉकिंग कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा नहीं करने से वो जिन शैतान आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे, फिर इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा। और एक ख़ास बात इस नए साल के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लड़कियाँ, कुछ बहनें बगैर दुपट्टे के हैदराबाद में, तेलंगाना में घूम रही हैं। तो मैंने कई लड़कियों से सवाल किया कि आप बगैर दुपट्टे के क्यों घूम रही हैं पूरे तेलंगाना में, और हमारे हैदराबाद की बेइज्जती क्यों कर रही हैं। तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि देखिए भाई साहब, अगर हम दुपट्टा डालकर घूमते हैं तो फिर हमारी शादी नहीं होगी और जहेज ज़्यादा मांगेंगे। हम बिना दुपट्टे के घूमेंगे तो जहेज कम भी जाएगा और शादी हमारी जल्दी हो जाएगी। हर कोई लड़का हमसे शादी करना चाहेगा। तो मेरी बहनों, आप ऐसा मत कीजिए। हैदराबाद के कुछ आदाब हैं, कुछ उसूल हैं। दुपट्टा डाल के घूमिए, ये भाईजान दिल वाले का हुक्म है। अगर रोडों पर बगैर दुपट्टे के कोई भी लड़की दिखेगी तो क्या होगा, इसका फैसला सिर्फ आप ही करेंगे। और इस नए साल के मौके पर मैं आप सब हजरात के सामने कुछ खास बात और बताना चाहता हूं। जिनको ABCD तक नहीं आती, कुछ लड़के सफेद कपड़े डालकर रियल इस्टेट कहकर गवर्नमेंट की जमीनें जो कब्जा कर रहे हैं, खबरदार, इन जमीनों पर सिर्फ उन बच्चों का हक है जो आने वाले हमारा कल है। गवर्नमेंट की जमीनें बेची जाएंगी, उसके पैसों से तेलंगाना में सिर्फ स्कूलें बनेंगी। अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट की जमीनों को कब्जा करता है, उसके अंदर ऊपर प्लाट्स बनाकर बेचता है, कानून को धोखा दे सकता है, मगर भाईजान दिलवाले को कोई धारकारी, कोई तुरुमखा धोखा नहीं दे सकता। और ये भाईजान दिलवाले जब तक तेलंगाना में जिंदा है ऐसा नहीं होने देगा। एक और खास बात, जो मिलियनर्स हैं पूरे तेलंगाना में, उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप जितने भी हमारे तेलंगाना में मिलियनर्स हैं सब एक हो जाएं, ताकि गरीब बच्चियों की शादियों में हम सब मिलकर 1-1 लाख रुपए देकर उनकी शादी कामयाब करें। और एक खास बात ट्रैफिक के बारे में कहना चाहता हूं हमारे तेलंगाना की। बाइक वाले कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी अपोजिट में आ जाते हैं, या नहीं तो 3-3 बैठकर आ जाते हैं। तो हमारे तेलंगाना के, हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ऐसे बाइक वालों को 5,000 रुपये का मुकाबला मुकर्रर कीजिए। अगर आप मुखालिफा 5,000 करते हैं तो शायद ऐसी गलत ड्राइवरिंग नहीं होगी हमारे हैदराबाद में जो बाइकों पर रॉन्ग चला रहे हैं। इस नए साल के मौके पर मैं और बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं कि हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब, अगर तब भी जब भी अगर एक्सीडेंट होता है बाइक वाले का या कोई दूसरी गाड़ी से, तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि बाइक वाला ड्रिंक में है या नहीं। फिर उसके बाद ये चेक करें कि ये रॉन्ग है या राइट है। उसके बाद प्लीज़ एंड प्लीज़ सामने वाली गाड़ी पर केस मत कीजिए। बाइक वाले को अंदर लेके जाके ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तकबाल कीजिए और ऐसा फंसाइए कि ज़िंदगी भर ये बस कोर्ट के पीछे फिरते रहा। फिर बाद में बाइक खरीदना भी भूल जाएगा, रोडों पे सही सब हो जाएंगे। और एक ख़ास बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे तेलंगाना में 5,000 लड़कियों ने गैर लड़कों के साथ शादी कर ली। तो उन लड़कियों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है इस नए साल के मौके पर। भाईजान दिलवाले का एक मशवरा है कि आप इस नए साल के मौके पर कोई भी एक
जुमे का दिन ले लीजिए, उस दिन नीम के साबुन से 3 बार पानी नहाइए। दूसरा साबुन मैं एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ नीम का साबुन। 3 बार नीम के साबुन से पानी नहाने के बाद एक कोई खुली जगह पर या बंद कमरे में या मैदान में जाकर क़िबले की तरफ आप अपना चेहरा कर कर कहिए, या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, हम अनपढ़ होने की वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया था, जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए थे। आज हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं और वादा करते हैं कि आज से जिस तरह कुरान पाक में लिखा गया है, हम ता क़यामत तक, आखिरी सांस तक ठीक उसी तरह चलेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा कहकर आप फिर वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकती हैं। उसके बाद तेलंगाना के हर एक लड़का, मुसलमान लड़का आपसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा, तैयार होगा। अगर कोई लड़का आपसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाईजान दिलवाले तैयार हैं आप 5000 लड़कियों से शादी करने के लिए। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। और एक खास बात दोस्तों, हमारी हैदराबाद की बैडमिंटन सानिया जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि इनका बर्थडे की डेट आज भी मुझे याद है, 15 नवंबर 1986। दोस्तों, सानिया जी के बर्थडे के दिन मैं हमेशा फिल्म नगर में, हैदराबाद में ताज़ी मिठाइयाँ, ताज़े गुलाब के फूल और केक भिजाता हूं। जब से सानिया जी की शादी हुई है, सानिया जी हम सबको छोड़कर पाकिस्तान चली गई हैं, तब से मेरे तोहफे, केक, ताज़े गुलाब के फूल और मिठाइयाँ जाना यानी भिजवाना बंद हो गया है। तो आज मैं सानिया जी के लिए एक मैसेज भिजाना चाहता हूं। कौन साला जीना चाहता है सानिया जी? मैं मर भी गया मेम साहब, मैं मर भी गया सानिया जी, हमेशा धड़कूंगा आपके सीने में, आपकी धड़कन बनकर। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अच्छा देव, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है।
न किसी से डरना है, संग जीना